नमस्कार। मैं दिल्ली का एक नागरिक और मेरा नाम मनोज कुमार चंद्रवाल है। मैं आज दिल्ली में एक लेबर पॉलिसी पे मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे जो लेबर मिनिस्टर भी हैं, उनसे एक निवेदन करने जा रहा हूं कि सर, आपने दिल्ली के अंदर स्किल वाइज और क्लरिकल नॉन टेक्निकली सुपरवाइजर स्टाफ के लिए 1 अक्टूबर 2021 को वेतन में बढ़ोतरी की। सर, ये इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं, जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तरफ से मैं आपके आगे आप निवेदन कर रहा हूँ। सर, आपने स्किल्ड वाइज में नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड इनके वेतन को निर्धारित किया। उसके बाद एक क्लरिकल नॉन टेक्निकली सुपरवाइजर स्टाफ उसको भी निर्धारित किया, जिसमें नॉन मैट्रिकुलेटेड बट नॉट ग्रेजुएट, और एक सबसे बड़ा मुख्य जो विषय है वो है ग्रेजुएट एंड अबाउ। सर, ग्रेजुएट होना एक पढ़ाई का एक दायरा ऊपर है, जैसे ग्रेजुएट है कोई और नॉन ग्रेजुएट है तो वो एक पद के हिसाब से है, परंतु ग्रेजुएट होना उसकी एक अपनी काबिलियत है और उसके हिसाब से उसको वेतन मिल भी रहा है। सर, जब तक 21,000 वेतन नहीं था तब तक उसको ईएसआई की पॉलिसी में और बोनस की पॉलिसी में उसको रखा गया, परंतु जैसे ही आपने 184 या 90 रुपये जो वेतन में बढ़ोतरी की, उसके बाद से उनका वेतन हुआ 21,184 रुपये और पर डे हुआ 815 रुपये। ये ग्रेजुएट एंड अबाव की बात कर रहा हूँ सर। सर, इसके बाद से इनकी हेल्थ सेक्टर के विषय पे एक गंभीर मुद्दा और गंभीर एक ऐसा मतलब कि माहौल बन गया है इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर, कि ईएसआई की सारी फैसिलिटी बंद हो गई है। अब कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी के फादर या मदर को हार्ट पेशेंट है, उसका इलाज ईएसआई से चल रहा था और वो ग्रेजुएट में था। अगर जैसे ही उसको ग्रेजुएट से 21,000 सैलरी मिली तो उसके परिवार की वो हेल्थ सारी फैसिलिटी बंद हो गई ईएसआई से। तो दूसरा सर, उसको बोनस भी मिलना बंद हो गया। सर, आज के टाइम में तीसरी वेव हमारे सर पे खड़ी है और ऐसे में हमें ईएसआई से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती ग्रेजुएट को, और जिसकी सैलरी ग्रेजुएट एंड अबाव है। तो सर, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हेल्थ आज सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हेल्थ के विषयों पे हमारे पास मेडिक्लेम होना चाहिए, ईएसआई की फैसिलिटी होनी चाहिए या अन्य फैसिलिटी जो हो सके हॉस्पिटलाइज के लिए। तो सर, एक एम्प्लॉय के लिए जो ग्रेजुएट है, 21,000 वेतन होते ही जो ये नियम कानून बने हैं कि उसको बोनस नहीं मिलेगा, उसकी ईएसआई की फैसिलिटी उसके परिवार को नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सर, आज के समय के अंदर, आज कोरोना की जो तीसरी वेव है उससे पहले भी हमने जो देखी हैं, उसमें हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था तो हमें ईएसआई की फैसिलिटी से तो हमें लाभ मिलता था, परंतु अब वो हमारे लिए नहीं है 21,000 वेतन होते ही। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी सदैव जनता के हित में काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया करके ये जो 21,000 से ऊपर के लिए जो ग्रेजुएट एंड अबाव के लिए आपने जो ये वेतन निर्धारित किया, उसके बाद से जो दोनों हमारे जो लाभ थे खत्म हुए हैं, कृपया करके इन सभी इम्प्लॉयज़ की ओर से कृपया इनके परिवार को देखते हुए सर इसको लागू किया जाए। ये आपने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस डाला था कि आपको ये कंपलसरी सभी इंडस्ट्रीज़ को, सभी जो विभागों में काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी है, उनको देना पड़ेगा। ये मैं उन सभी इम्प्लॉयज़ की तरफ से आपके आगे मांग रख रहा हूँ, जिन्होंने मुझे कहा है कि आप ये मांग रखिए और इन सबकी हेल्प कीजिए। ये सर आपने डाला था, अखबार की कटिंग है ये। दूसरा सर, हमने आपको एक दिल्ली में 21,000 न्यूनतम मजदूरी वेतन बढ़ोतरी के स्नातक स्तर के कर्मचारियों के लिए ईएसआई और बोनस की फैसिलिटी बंद होने पर लेटर मेल किए हैं, हमारे मनीष जी को भी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद जी को भी। तो ये लेटर है सर, आप देख सकते हैं। इसमें हमने पहला लेटर 1 दिसंबर 2021 को दिया है और हमने इसको रिमाइंड कराने के लिए हमने 24 दिसंबर 2021 को दोबारा से इसको रिमाइंड करने के लिए आप तक निवेदन किया। सर, अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है, परंतु हमारे परिवार पे एक तरीके से गाज हिल रही है कि अब हेल्थ सेक्टर के लिए हम कहाँ जाएं, क्योंकि मेडिक्लेम कराते हैं पूरे परिवार का, तो सर 20 से 25,000 रुपये का पूरे परिवार का प्रतिवर्ष मेडिकल होगा। सर, आपकी तरफ से जो हमें फैसिलिटी मिली थी उसके लिए हमने निवेदन किया हुआ है। आपसे दिल्ली के तमाम ग्रेजुएट अबाव और जो 21,000 से ऊपर वेतन पाते हैं उनकी तरफ से निवेदन करता हूँ, उनको ईएसआई की फैसिलिटी और बोनस दोबारा से सुचारू रूप से लागू किया जाए, जिससे उनके परिवार को और उनको लाभ हो सके हेल्थ सेक्टर में और उनके परिवार का जीवन सुरक्षित हो सके। नमस्कार, जय हिंद, मनोज चंद्रवाल।